क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं उसको, फिर समझते हैं क्या इसके बारे में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या n है, उसके लिए 6 की पावर n, ये संख्या है, संख्या का नाम क्या है, 6 की पावर n, शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई संख्या है और उस पर घात कितनी है, कोई भी प्राकृत संख्या है 6 की पावर n, क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या? ठीक है, तो यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे कैसे पता करेंगे हम शून्य पर समाप्त होता है। तो देखो अगर कोई भी नंबर ले लो आप, उदाहरण के लिए जैसे अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 50 जो शून्य पर है, ऐसे नंबर देखो जो जीरो आता है जिसमें, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, भाग दे के देखेंगे। अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 25 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि इसके 50 के फैक्टर कितने आ गए, 50 के जो फैक्टर आए वो कितने आए, 2 गुणा 5 की घात कितनी, 2, यानी कि उसका फैक्टर आया 2 और 5। ठीक है, ऐसी एक और संख्या ले लेते हैं उदाहरण के लिए, समझ रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। 30, अगर 30 के फैक्टर निकालेंगे तो देखो 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 30 के फैक्टर कितने आ गए, 30 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 3 और गुणा कितना है 5। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे और भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, कितना ले लिया यहाँ पे 40 ले लिया, ये लो 40 के फैक्टर निकालो, 2 से कटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अब 2 से और काटो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 से काटेंगे 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 का फैक्टर कितना आ गया, 2 की घात कितनी होगी 3 और गुणा 5। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर जीरो पर एंड होता है, यानी कि जीरो पे समाप्त होता है, कोई भी संख्या कहां पे समाप्त हो रही है, जीरो पे, यानी इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसमें जो गुणनखंड है, देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड कौन है, 2 और 5, इसका गुणनखंड कौन है, 2 और 5, ठीक है, इसका गुणनखंड कौन है, 2 और 5। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर जीरो है, अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंक पर क्या है, जीरो है, तो वो संख्या इन दो नंबर से जरूर कटेगी, किससे, 2 से और 5 से। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर कोई संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है तो उसमें कितने से भाग जाएगा, 2 से और 5 से जरूर जाएगा। ठीक है, यानी उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। क्लियर हो गया, यह बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 जरूर होंगे। ठीक है, अगर 2 और 5 नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो पर एंड नहीं होगी। क्लियर हो गया, बस यही बात आपको याद रखनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो उदाहरण था समझाने के लिए। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, ये लिखना है सॉल्यूशन में कि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड 2 और 5 अवश्य होंगे। यानी कि और तो हो भी सकते हैं लेकिन 2 और 5 उसमें पक्का मिलेंगे, जैसे हमने उदाहरण में समझा था। ठीक है, ये बात लिख लेंगे कि हम जानते हैं कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 अवश्य होंगे, यानी वो संख्या 2 से भाग जाएगा उस संख्या में और 5 से भी जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी संख्या में 2 से भाग जा रहा है और 5 से भी भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या जीरो पे जरूर एंड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपको संख्या दी है, संख्या कौन सी हमारी 6 की पावर n, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 6 की पावर n लिख लिया। ठीक है, अब 6 की पावर n की क्या है, हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे, देखो 6 के फैक्टर निकाले तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 6 और 3 एकम 3 ये आएगा, यानी कि 6 के फैक्टर क्या आ गए, 6 के फैक्टर कितने आ गए बताइए, 6 के फैक्टर बताइए, 6 के फैक्टर आ गए यहाँ पे कितना, इसको हम लिख सकते हैं 6 के फैक्टर आ गए 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, उसकी पावर कितनी है n। तो यह देखो इस संख्या में क्या है, देखो ये 6 नंबर है, इसमें 2 से भाग तो जा रहा है क्या, 5 से भाग जा रहा है क्या, 5 से भाग नहीं जा रहा, यानी कि दोनों से भाग जाना चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए और किससे जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई आपको कि ये जीरो पर एंड नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड 5 नहीं है, इसका मतलब ये जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो हमको ये लिखना है, दी गई संख्या पांच से विभाजित नहीं है, क्या नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, अतः
6 की पावर n, अतः संख्या लिख देते हैं हम यहां पे, अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसमें 2 से और 5 से भी भाग चला जाता, यानी 2 से भी चला जाता और किससे, 5 से भाग चला जाता, तो आप समझ जाते कि ये संख्या क्या है, 0 पे समाप्त हो जाती। लेकिन आपने देखा यहाँ पे 2 से तो भाग गया है, लेकिन 5 से भाग नहीं गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है दी गई संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं, यानी इसका गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए